Good morning to all students. I'm Dr. Mahima Gupta from SD Government College, Pyawar. बीकॉम पार्ट फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेबर कंट्रोल सेकंड के बारे में बात कर रही हूँ। रेम्यूनरेशन के मेथड्स के बारे में। रेम्यूनरेशन के मेथड्स में हमने टाइम रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट करना देखा। साथ ही मैंने आपको पीस रेट के अकॉर्डिंग किस तरीके से पेमेंट किया जाता है, डिफरेंशियल पीस रेट्स से कैसे पेमेंट्स किए जाते हैं, इनके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में मैंने आपको बोनस प्लान्स के बारे में बताया, जिसमें हेल्से, रोवेन, इमर्सन इत्यादि प्लान्स के बारे में आप लोगों को कैसे प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से बोनस की, नॉर्मल वेजेस की, टोटल वेजेस की कैलकुलेशन की जाती है, इसके बारे में मैंने आपसे बात की। अब मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि जब हमें किसी एम्प्लॉय के द्वारा किए गए कार्य की वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट दी हुई हो और हमें उसकी वेजेस रेट कैलकुलेट करनी हो या मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो, तो इन दैट केस हम किस तरीके से उसकी वेजेस रेट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, आप लोगों के सामने है एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लिया गया है, जिसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ वेजेस रेट एंड मटेरियल कॉस्ट व्हेन फैक्ट्री कॉस्ट इज़ गिवन। यहाँ पर आपके सामने देखिए दो वर्कर हैं, वन इज़ ए अदर इज़ बी। दोनों को ही टाइम अलाउ जो किया गया है वो है 40 आवर्स, ठीक है। 40 घंटे काम करने के लिए दिए गए हैं। इन 40 घंटों के काम को ए एम्प्लॉय जो है वो 32 आवर्स में पूरा करता है, जबकि बी एक ऐसा श्रमिक है जो उस कार्य को 30 आवर्स में ही पूरा कर लेता है। दोनों के लिए हमने अलग अलग बोनस प्लान्स फॉलो किए हैं, जहां ए हेल्से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग पेमेंट प्राप्त करने का अधिकारी है, वहीं बी रोवेन प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग पेमेंट प्राप्त करता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स की रेट दोनों के लिए सेम 30 पर आवर दी गई है और ऐसा कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉलो करने पर हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आती है 10,400 रुपये। 10,400 रुपये जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है, उसके आधार पर अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो वेजेस रेट और दूसरा मटेरियल की कॉस्ट। तो जो हमें कैलकुलेट करना है उन्हें हमें एज्यूम करना होगा, क्योंकि हमारे पास ये फिगर नहीं है कि एक घंटे का कितना पेमेंट किया जाता है, ना ही हमारे पास फैक्ट्री मटेरियल कॉस्ट है, बल्कि हमारे पास है क्या, जितना टाइम एम्प्लॉय द्वारा कंज्यूम किया गया है, टाइम टेकन, और उनकी फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास है। तो इस बेसिस पर हम क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट और वेजेस रेट कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या किया है, एज्यूम किया कि वेजेस रेट जो है उसको हमने वाई माना और मटेरियल कॉस्ट को हमने एक्स माना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कॉस्ट स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें हमने मटेरियल दोनों के लिए ही एक्स लिखा है। वेजेस की बात आती है तो हमारे पास टाइम टेकन के आधार पर वेजेस कैलकुलेट की जाती है। तो वेजेस में हमारे पास दो तरह की वेजेस यहाँ पर दी जा रही है, वन इज़ नॉर्मल वेजेस एंड अदर इज़ बोनस। नॉर्मल वेजेस जितना टाइम लिया गया है एम्प्लॉय के द्वारा, उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर y मानी है। तो 32 मल्टीप्लाइड बाई वाई एक्स की और 30 मल्टीप्लाइड बाई वाई 30y की, ये हमारी हो गई नॉर्मल वेजेस। इसे हमने यहाँ पर पुट किया। फिर उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है कि बोनस कितना कितना है। बोनस के लिए हमें दिया गया है कि ए एम्प्लॉय को हम हेल्से के अकॉर्डिंग, जबकि बी एम्प्लॉय को हम रोवेन की अकॉर्डिंग बोनस पे करते हैं। तो ए एम्प्लॉय के लिए बोनस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका टाइम सेव्ड। तो ए ने 40 आवर्स की बजाय 32 आवर्स में काम कंप्लीट कर लिया, तो ए का बोनस आवर्स हो गया 8 आवर्स। 8 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई 50%, बिकॉज इट इज़
हेल्थ से प्रीमियम प्लान, हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग 50% बोनस एम्प्लॉय को टाइम सेव्ड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो चूँकि ए एम्प्लॉय ने 8 घंटे सेव किए हैं तो उसे 4 घंटे का पेमेंट यानी 4Y उसका पेमेंट बनेगा, क्योंकि रेट हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम Y यानी बी एम्प्लॉय का बोनस कैलकुलेट करते हैं। बी एम्प्लॉय ने चूँकि काम 30 घंटे में ही समाप्त कर लिया है और उसे रोवेन के अकॉर्डिंग पेमेंट करना है, तो हमें उसके बोनस आवर्स कैलकुलेट करने होंगे। तो उसने कितना टाइम बचाया, 10 आवर्स। तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 10, टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 40, ये उसके बोनस आवर्स हो गए। और बोनस आवर्स को हम रेट यानी Y से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी आवर अमाउंट ऑफ बोनस, यानी 30/4 यानी 7.5Y जिसे हम कह सकते हैं, वो हमारे पास Y का बोनस आ गया है। उसके बाद में हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड है जिसकी रेट हमारे पास है 30 रुपये प्रति घंटा, और हमने जितने जितने घंटे काम किया है उसके अकॉर्डिंग 32 मल्टीप्लाइड बाई 30 और 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 यानी 960 और 900 हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट आ गई है। और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 10,400, वो हमने यहाँ पर लिखी। ये सब करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, एक इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ। देखिए ए के लिए एक इक्वेशन बनेगी, इसी तरीके से बी के लिए भी एक इक्वेशन बनेगी। तो देखिए ए के लिए इक्वेशन जो बनी है वो हुआ है हमारा x प्लस 32y प्लस 4y प्लस 960 इज इक्वल टू 10,400। इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनती है। और सेकंड इक्वेशन देखिए, आपकी सेकंड इक्वेशन है x, सेकंड इक्वेशन b के पूरे वर्क के लिए। तो देखिए आपके पास में b का है मटेरियल कॉस्ट x प्लस 30y प्लस 30/4 यानी 7.5y प्लस 900 इज इक्वल टू 10,400। इस तरीके से सेकंड इक्वेशन बनी। अब हम इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है x प्लस 32 प्लस 4y है यानी 36y हो गया ये, और इधर हो गया 10,400 में से 960 लेस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 9,440। इसी तरीके से आप देखिए कि जो हमारा सेकंड इक्वेशन है x प्लस, सेकंड इक्वेशन है हमारा x प्लस 30y प्लस 30 डिवाइडेड बाई 4y प्लस 900, इसको हमने सॉल्व किया तो x प्लस 30 प्लस 7.5y से हो गया 37.5y, इधर हो गया 10,400 में से ये 900 लेस हो जाएगा तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया आपका 9,500। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपके पास वापस से फॉर्म हो गई है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को लेस करने का काम करते हैं। तो लेस करने के लिए हम नीचे वाली इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइंस चेंज करते हैं। तो x प्लस का और x माइनस का होने के कारण x कट जाता है। यहाँ पर हमारे पास 9,440 और 9,500 में से 9,500 ज़्यादा है यानी माइनस का फिगर 60 ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे -60 आ गया। इधर हमारे पास माइनस का 1.5y ज़्यादा है तो माइनस का 1.5y हमने लिख दिया। तो हमारा जो इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट आया है वो आया है -1.5y इज इक्वल टू -60। तो अब हम y कैसे कैलकुलेट करते हैं, y इज इक्वल टू -60 डिवाइडेड बाय -1.5। तो आपके पास y का मान आ गया है 40, यानी आपकी वेजेस रेट पर आवर आपने कैलकुलेट कर ली 40 रुपीज़ पर आवर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यदि इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू भी ज्ञात हो सकती है। तो हमारा इक्वेशन था
एक्स प्लस 36y इज इक्वल टू 9 440, ये वाला इक्वेशन हम काम में ले रहे हैं। तो x प्लस 36 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 9440। तो हमारा हुआ x प्लस 1440 इज इक्वल टू 9440, और वी कैन से इट x इज इक्वल टू 9440 माइनस 1440, और वी कैन से इट x इज इक्वल टू 8000। यानी हमारा मटेरियल का कॉस्ट हुआ 8000 और हमारी वेजेस रेट हुई 40 पर आवर। इस तरीके से हम हेल्से और रोवेन प्रीमियम के अकॉर्डिंग हमें जो फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करके दी गई है, जबकि एम्प्लॉय ने किस रेट पे काम किया है, वेजेस की रेट हमें नहीं दी गई है, तो हम वेजेस की रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ ही मटेरियल की कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे टाइम टेकन की कैलकुलेशन करवाई थी कि जहाँ पर हमें फैक्ट्री कॉस्ट दी हुई हो बट टाइम टेकन नहीं दिया हुआ हो, वहाँ हम कैसे टाइम टेकन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमने फैक्ट्री कॉस्ट ज्ञात होने पर मटेरियल कॉस्ट और लेबर की रेट पर आवर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में आपसे बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के और कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।